हाय गाइस, दिस इज एमडी सादिक एंड वेलकम बैक टू द एमडीएस क्लासेज। आज के इस वीडियो में हम एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 10th एक्सरसाइज 1.4 को सॉल्व करेंगे। इससे पहले के वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.3 को सॉल्व करा था। अगर आपने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ से उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए एक्सरसाइज 1.4 को सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन स्टेट वेदर द फॉलोइंग रेशनल नंबर विल हैव अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और अ नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। यहाँ पे टोटल 10 क्वेश्चन है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, 13/3125 ये रेशनल नंबर गिवन है। इसको क्या करना है, डेसिमल फॉर्म में जब ले जाएंगे या तो ये टर्मिनेटिंग आएगा या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड से नहीं बना के शॉर्टकट मेथड से बताना है कि ये टर्मिनेटिंग आएगा या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, जब इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। तो शॉर्टकट मेथड से करना है, बहुत ही ईजी है। क्या करना है, पहले क्या करना है कि अगर ये कैंसिल होने वाला है, मीन्स कोई भी कॉमन फैक्टर है तो उसको पहले कैंसिल कर दीजिए। इसमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है तो इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। फिर उसके बाद पी अपॉन क्यू लिख लीजिए, क्योंकि ये रेशनल नंबर है तो पी अपॉन क्यू के फॉर्म में इसको लिख सकते हैं। अब क्यू के प्लेस पे कौन है, ये क्यू के प्लेस पे है, इसका प्राइम फैक्टर करना है। प्राइम फैक्टर किस तरह से होता है, तो 3125 इसका प्राइम फैक्टर करना है। मीन्स इसको डिवाइड करते जाना है। किन किन नंबर से करना है, पहले 2 से ट्राई करना है, फिर 3 से, फिर 5 से, 7 से, 11 से। मीन्स प्राइम नंबर से इसको डिवाइड करते जाना है। प्राइम नंबर क्या होती है, वैसी नंबर जो खुद के टेबल में आएगा और किसी दूसरे के टेबल में नहीं आएगा। तो 2 से इसमें ट्राई करेंगे, नहीं लगेगा, 3 से भी नहीं लगेगा, 5 से डायरेक्ट आ जाएगा। 5 से लगाएंगे, 6 बार में 30, 5 2 जा 10, 2 बचे, 5 5 जा 25। फिर इसमें 5 से लगाना है, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25। फिर इसमें 5 से लगाना है, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25। फिर इसको 5 से लगेगा और ये इस तरह से प्राइम फैक्टर के फॉर्म में आ गया। अब इसके बराबर में लिख लेना है 5 टू दी पावर, कितने बार 5 आया है, 1 2 3 4 5, 5 टू दी 5। अब अगर क्यू के प्राइम फैक्टर में सिर्फ 5 आ रहा है तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। तो इसको अब डायरेक्ट लिखेंगे कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है। Therefore ये जो है 13/3125 ये कौन सा है, टर्मिनेटिंग डेसिमल। ये टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। सिर्फ 5 आए टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा, या फिर फैक्टर में सिर्फ 2 आए उसको भी टर्मिनेटिंग डेसिमल बोलेंगे, या फिर 5 और 2 दोनों आए उसको भी टर्मिनेटिंग बोलना है। लेकिन 5 और 2 के अलावा कोई भी दूसरा फैक्टर आ जाए तो उसको बोलना है नॉन टर्मिनेटिंग। देखिए आगे के क्वेश्चन, 17/8 सेकेंड क्वेश्चन है इसका, 17/8। अब इसको करते हैं, ये भी, इसमें भी कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है तो इसको डायरेक्ट पी अपॉन क्यू लिखेंगे। ठीक है, अब क्यू के प्लेस पे कौन है, 8। अब 8 का फैक्टर तो इजीली हो जाएगा, 2 2 जा 4 2 जा 8, 2 टू दी पावर 3। इसमें भी क्यू का जो प्राइम फैक्टर आया उसमें सिर्फ 2 आ रहा है। तो हमने क्या बोला कि प्राइम फैक्टर में सिर्फ 5 आए या सिर्फ 2 आए उसको क्या बोलना है, टर्मिनेटिंग। तो ये 17/8 ये क्या होगा, टर्मिनेटिंग। ये 2 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, 64/455। अब इसमें भी कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं आ रहा है, इसको डायरेक्ट पी अपॉन क्यू लिखेंगे। क्यू के प्लेस पे कौन है, 455। अब 455 का प्राइम फैक्टर करेंगे, प्राइम फैक्टर 455।
इसमें 2 से नहीं लगने, 3 से भी नहीं लगेगा, 5 5 10 और 4 ये 14 हो जाएगा, इसलिए 3 से नहीं लगेगा, डायरेक्ट 5 से लगाना है। 5 9 बार में जाएगा 45, फिर 5 1 जा 5, फिर अब इसमें 7 से लगाना है। 7 से जब लगाएंगे तो ये 13 टाइम्स में आ जाएगा और ये इसका प्राइम फैक्टर हो गया। अब इसके प्राइम फैक्टर में क्या लिखेंगे, 5 7 और ये 13। अब यहाँ पर प्राइम फैक्टर को ध्यान से देखिए, हमने क्या बोला था कि अगर डिन्यूमिनेटर में जो है क्यू के प्लेस पे उसके प्राइम फैक्टर में सिर्फ 5 आए तो उसको बोलना है टर्मिनेटिंग, लेकिन सिर्फ 5 नहीं आ रहा है, इसके साथ 7 एडिशनल 13 एडिशनल दूसरा कुछ आए, सिर्फ 5 आए प्राइम फैक्टर में या सिर्फ 2 आए या 2 5 दोनों आए, उसके अलावा कोई भी एडिशनल आ रहा है तो उसको बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल नंबर। तो ये क्या है, देयरफॉर 64/455 ये क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग इसको शॉर्ट फॉर्म लिख देते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। अब चलिए 4 करते हैं। 4 में है 15/1600 1600। अब आ जाइए, अब यहाँ पर ये दिख रहा होगा कि ये इन दोनों में कॉमन फैक्टर दिख रहा होगा, तो 5 से इसको कैंसिल कर दीजिए, 5 3 जा 15 और ये 5 3 जा 15, 1 बचे, 5 2 जा 10 और ये 0। अब ये कैंसिल नहीं होगा, ये हो गया 3/320। अब इसको लिख देना है P/Q। अब Q के प्लेस पे कौन है, 320, तो Q इक्वल 320। अब इसका प्राइम फैक्टर करना है 320 का, जो डिन्यूमिनेटर में है उसका प्राइम फैक्टर करना है 320। इसके लास्ट में 0 है इसलिए इसमें 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 16, हाफ कर दीजिए इसको, फिर 2 से करना है, ये 80 आ जाएगा, फिर इसको 2 से लगाना है 40, फिर 2 से 20, फिर 2 से ये 10 और फिर ये 2 से जाएगा 5 बार में, और ये हो गया इसका प्राइम फैक्टर। अब ध्यान से देखिए, 2 से लगाया 16 0, फिर 2 से हाफ करते जाइए, 18 2 जा 160, 14 2 जा 80 और इस तरह से इसका ये प्राइम फैक्टर हो गया। फटाफट से इसके प्राइम फैक्टर को लिख लेते हैं। 2 कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 4 5 6, तो 2 टू दी पावर 6। 5 कितनी टाइम्स आ रहा है, 1 बार, तो 5 को ऐसे रहने दीजिए। अब देखिए, ध्यान से देखिए इसको, ये प्राइम फैक्टर था, क्योंकि प्राइम फैक्टर में 2 आ रहा है एंड 5 आ रहा है, तो हमने क्या बोला, सिर्फ 2 आए या सिर्फ 5 आए या 2 और 5 दोनों आए, तो उसको क्या बोलना है कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है। तो ये क्वेश्चन क्या था, 15/1600, ये क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल। 4 कंप्लीट हो गए। चलिए 5 में, क्वेश्चन नंबर 5, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फोर हो गया कंप्लीट। 5th ये है 29/343। इन दोनों में भी कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, इसलिए इसको डायरेक्ट लिखिए P/Q। अब Q के प्लेस पे कौन है, तो 343, इसका प्राइम फैक्टर करना है 343, इसमें 3 3, ये हो गया 6 6 और 4, ये 10, 3 से नहीं लगेगा, 2 से भी नहीं लगेगा, 5 से भी नहीं लगेगा, 7 से ट्राई करते हैं। 7 से अगर करेंगे तो 7 5 जा 35, 7 4 जा 28, 28 को माइनस करिए, इसमें से कितना हो जाएगा, 14 माइनस 8 6 और ये हो गए 63, तो ये 7 से लग जाएगा। 7 9 जा 63, फिर ये 7 7 जा 49, तो ये 7 का क्यूब था, इसलिए ये 7 3 टाइम्स इसके प्राइम फैक्टर में आ गया। अब ध्यान से देखिए, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि क्यू के प्राइम फैक्टर में 7 आ रहा है,
हमने क्या बोला था कि सिर्फ 2 आए या सिर्फ 5 आए और 5 और 2 दोनों आए तो टर्मिनेटिंग है, लेकिन 2 और 5 को छोड़ के यहाँ तो दूसरा चीज आ रहा है ना 7, तो 2 और 5 को छोड़ के दूसरा कुछ भी आए उसको लिखना है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो इसको लिखेंगे देयरफॉर 29/3/3 ये क्या है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल नंबर। इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख दिए, स्पेस कम था। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 ये है 23/2 एंड 5/2 ये है। अब इसमें भी कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं दिख रहा है, डायरेक्ट P/Q लिखिए, ये हो गया। अब Q के प्लेस पे कौन है, ये Q के प्लेस पे 2/3 मल्टीप्लाई 5/2। अब यहाँ पर Q का फैक्टर ऑलरेडी प्राइम फैक्टर करके दे रखा है, तो इसी को देख लेंगे। तो देखिए प्राइम फैक्टर में 2 आ रहा है और 5 आ रहा है, और 2 और 5 आए उसके छोड़ के कोई दूसरा तो नहीं आ रहा है ना, इसलिए ये टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर होगा। देयरफॉर 23/2 5/2 ये क्या है टर्मिनेटिंग ये टर्मिनेटिंग। तो इस तरह से 6 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, 4 और बचे रह गए। चलिए फटाफट से इसको भी कर लेते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। 6 हो गया। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 7 ये है 129/2 5/7 7/5। तो इसमें भी कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है जो कैंसिल होगा, तो ये P/Q। अब Q के प्लेस पे कौन है, ये पूरा 2/2 मल्टीप्लाई 5/7। अब यहाँ पे कोई भी साइन नहीं है तो समझ लेना मल्टीप्लाई का साइन, और ये 7/5 ये हो गया। अब इसको ध्यान से देखिए, यहाँ भी प्राइम फैक्टर जो Q है उसका प्राइम फैक्टर दे रखा है, तो इसी को देख के बताना है। तो प्राइम फैक्टर में देखिए 2 है, सही है, 5 है, ठीक है, लेकिन ये 7 नहीं होना चाहिए था, 7 है, इसलिए ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग में आ जाएगा, क्योंकि 2 और 5 सिर्फ होना चाहिए किसके लिए, टर्मिनेटिंग के लिए। तो इसमें 7 है, इसलिए क्या हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो ये हो गया नॉन टर्मिनेटिंग, ये इसको लिख लीजिए। देयरफॉर 129/2 5/7 7/5 ये क्या है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल नंबर। ये शॉर्ट फॉर्म लिख दिया इसको। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 7 हो गया। अब ये 8, तो 8 में क्या है 6/15 6/15 ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यही क्वेश्चन बोर्ड में आपसे अगर पूछना चाहे तो पूछ सकता है। ये VVI लिख लीजिए, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि स्टूडेंट यहाँ पे गलती क्या करता है कि पहले इसको कैंसिल नहीं करता है जो कॉमन फैक्टर है, लेकिन हमें क्या करना है जो कॉमन फैक्टर है पहले उसको कैंसिल कर देना है, नहीं तो गलती हो जाएगा। 6 में और 15 में दोनों में 3 कॉमन फैक्टर है, तो 3 से कर दीजिए, 3 2 जा 6 और ये 3 5 जा 15। अब देखिए ये क्या हो गया 2/5, तो अब ये कॉमन फैक्टर नहीं रहा कुछ भी, तो P/Q लिखना है इसको। अब Q के प्लेस पे है 5, तो जो डिनोमिनेटर में है Q के प्लेस पे उसके फैक्टर में सिर्फ 5 आ रहा है, इसलिए ये क्या है 6/15 टर्मिनेटिंग डेसिमल। अगर आप बिना कैंसिल करे इसको अगर करते तो ये गलत हो जाता, क्योंकि फैक्टर में 3 आ जाता। अब 3 आ गया तो 5 और 2 को छोड़ के कोई दूसरा आ गया ना, तो उसको क्या लिखते नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो याद रखना है कि अगर कैंसिल होने वाला है कोई भी फैक्टर तो उसको कैंसिल कर देना है। तो देयरफॉर 6/15 ये क्या है टर्मिनेटिंग डेसिमल टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर होगा।
ये 8 हो गए। अब 2 क्वेश्चन रह गए, चलिए उसको करते हैं। ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 में क्या करना है, 35/50, 35/50 ये भी कैंसिल होने वाला है, कैंसिल कर लीजिए। इसमें 5 कॉमन फैक्टर है, तो 5 7 जा 35 और 5 10 जा 50, तो ये हो गया 7/10। ठीक है, अब कॉमन फैक्टर नहीं है, इसको लिख लीजिए P/Q, क्योंकि ये रेशनल फॉर्म में लिखा जा सकता है बिकॉज ये डिवाइड के फॉर्म में। तो Q के प्लेस पे क्या है 10। अब 10 का फैक्टर इजीली हो जाएगा, 2 5 जा 10। अब देखिए डिवाइड में जो है Q उसके कॉमन उसके प्राइम फैक्टर में 2 and 5 आ रहा है, उसको छोड़ के कोई दूसरा तो नहीं आ रहा ना। देयरफॉर 35/50 ये टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा, डेसिमल नंबर। ठीक है, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर होगा। चलिए लास्ट देखते हैं 10। इसमें है 77/210। ध्यान से देखिए, इसमें दिख रहा होगा 7 कॉमन फैक्टर है, तो 7 से इसको कैंसिल करेंगे। 7 1 जा 7, फिर 7 1 जा 7, 7 3 जा 21 और ये 0 एज इट इज। अब इसमें कॉमन फैक्टर नहीं बचा, तो ये 11/30। अब इसको P/Q लिखिए। अब Q का क्या करना है, Q = 30। अब इसका प्राइम फैक्टर कर लीजिए 30 का, तो पहले 2 से लगेगा 2 और फिर 3, 2 3 जा 6 और 6 5 जा 30, ये हो गया प्राइम फैक्टर। अब प्राइम फैक्टर में देखिए 2 और 5 को छोड़ के एडिशनल 3 है, इसलिए ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग में आ जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल नंबर। ये इसको स्पेस का मैं इसलिए इस तरह से लिखते हैं, आप पूरा लिख लीजिएगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल नंबर, इसको पूरा लिख लेना है। चलिए ये पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। 1.4 का फर्स्ट क्वेश्चन, टोटल 10 क्वेश्चन थे, जिसमें ये बताना था कि ये जो P/Q के फॉर्म में रेशनल नंबर गिवन है, इसको जब डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल में आएगा या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग में, उसको बिना डिवाइड करे, बिना लॉन्ग डिवीजन करे बताना था। तो बिना लॉन्ग डिवीजन करे हमने इन सारे को करा था।